भगवान बुद्ध के एक भारतीय भिक्षु का नाम है बोधिधर्म। बोधिधर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520 से 526 ईस्वी सन में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चान या जैन कहते हैं। ओशो रजनीश ने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। जो भी बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध से प्रेम करता है वह ओशो रजनीश की एस धम्मो सनातनो सहित बुद्ध संबंधी उनके प्रवचन अवश्य सुनेगा। माना जाता है कि यह भिक्षु दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। बौद्ध धर्म के ज्ञान को भगवान बुद्ध ने महाकश्यप से कहा। महाकश्यप ने आनंद से, और इस तरह यह ज्ञान चलकर आगे बौद्ध धर्म तक आया। बौद्ध धर्म उक्त ज्ञान व गुरु शिष्य परंपरा के 28वें गुरु थे। उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा बूती एक बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। बूती के निमंत्रण पर बौद्ध धर्म की उनसे नान किंग में भेंट हुई। यहीं पर 9 वर्ष तक रहते हुए बौद्ध धर्म ने ध्यान का प्रचार प्रसार किया। माना जाता है कि बौद्ध धर्म जब तक चीन में रहे मौन ही रहे, और मौन रहकर ही उन्होंने ध्यान संप्रदाय की स्थापना कर ध्यान के रहस्य को बताया। बाद में उन्होंने कुछ योग्य व्यक्तियों को चुना और अपने मन से उनके मन को बिना कुछ बोले शिक्षित किया। यही ध्यान संप्रदाय कोरिया और जापान में जाकर विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के प्रथम शिष्य और उत्तराधिकारी का नाम शेन कंग था, जिसे शिष्य बनने के बाद उन्होंने हुई के नाम दिया। पहले वह कन्फ्यूशियस मत का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की कीर्ति सुनकर वह उनका शिष्य बनने के लिए आया था। बौद्ध धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन ध्यान संप्रदाय की इतिहास पुस्तकों में उनके कुछ वचनों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध धर्म को ही बोधिसत्व कहते हैं।